नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली, बस कल हमारे लिए बहुत ही बिजी दिन होने वाला है। कल है 12 मई और दोस्तों कल कम से कम 25-30 स्टॉक के नंबर्स आएंगे। Q4 के नंबर्स मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसी बीच में 7 स्टॉक को दोस्तों आपको कवर करना है। जनरली उस पर नज़र रखनी है, बिकॉज और सब स्टॉक को हम अपने चैनल्स पे जनरली कवर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स बुरे हैं, उसमें से बहुत छोटे मझोले भी स्टॉक्स हैं, लेकिन जो पॉपुलर है, जिसमें अच्छे खासे एफआईएस का स्टेक हैं, जो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, उनके नंबर्स आने वाले। और 7 स्टॉक दोस्तों बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं। कोई मिड कैप का है, कोई लार्ज कैप का और कोई स्मॉल कैप का, और उसे ये नंबर डिसाइड करेगा कि मैं अपने पोर्टफोलियो में उसका वेटेज बढ़ाऊं या फिर नहीं बढ़ाऊं। बिकॉज मैं Q4 के नंबर्स का बहुत तेज़ी से इंतजार भी कर रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, कल के दिन नंबर्स आने वाले हैं और आई एम श्योर कि आपके पास कोई ना कोई स्टॉक ज़रूर होगा, उसमें हलचलें तेज हो सकती है, फिर गिरावट भी हो सकता है। तो उधर पे अगर गिरावट हो तो निसंकोच ऐड कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम लोग को फटाफट कवर करना है कि कौन कौन से स्टॉक हमें कल के दिन ट्रैक करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, बात की जाए ग्लोबल मार्केट की, जी हाँ दोस्तों, गजब की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। डैक्स फुटसी सब गिर चुके हैं, 3-3%, 2-2%। आज की मैं बात बोल रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट अपडेट है, जाके इसको भी देख सकते हैं। और इंडिया मार्ट में तबाही का जो सिलसिला है कब रुकेगा, इसको चेक करना ना भूले। आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। और दोस्तों इसमें मैंने फिबोनाची का भी लेवल्स बताया है, आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल मिल सकती है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, वैभव ग्लोबल की बात की जाए, आपको पता है गाइस, इसमें हमें बहुत तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद अभी गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसमें स्प्लिट की न्यूज़ हुई थी दोस्तों, आपके एक शेयर के बदले 5 मिलेंगे। तो इसी बीच में 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि एकदम नॉर्मल सी बात है। जिन्होंने 1000 के ऊपर लिया तो भाई आपने चेस किया है। मैंने कहा किसी को भी 1000 के ऊपर लेने के लिए मना किया, तो बोला था कि कम से कम थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, लेकिन लिए हैं तो लॉस मत बेचिएगा। फंडामेंटल की वाइज बात की जाए तो अच्छे खासे प्रोमोटर की होल्डिंग देखने को मिलेगी। और दोस्तों बहुत तो बोल रहे हैं कि रेड फ्लैग में हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों कभी कोई स्टॉक ट्रेमेंडस भाग जाता है तो उनके ब्रोकर्स उनको बचाने की कोशिश करते हैं कि आप टॉप में ना लीजिए, तो इसीलिए हमें देखने को जनरली ये सब चीज़ मिलता है। बट मेरे हिसाब से वेब ग्लोबल की बात करिए तो अच्छी स्टॉक है, लॉस मत निकलिएगा। लिए हुए हैं तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। लेकिन कल दोस्तों नंबर सही हैं, एक तगड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। और कल के दिन ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है, अप भी भाग सकता है, डाउन भी भाग सकता है। चांसेस यही है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना मुनासिब समझेंगे, क्योंकि लोगों को अच्छे खासे पैसे मिल चुके हैं। तो आई होप कि बेस्ट ही हो। लेकिन मेरे हिसाब से कल के दिन दोस्तों जो रिजल्ट आने वाले हैं मैं कवर कर दूंगा कि कैसे रहे नंबर्स। लेकिन कल के दिन दोस्तों ये बहुत ही वोलेटाइल होने वाला है। गाइस, टाटा पावर की बात की जाए तो आपको पता है कि बहुत ही फेमस स्टॉक बन चुका है। आपको पता है कि ये स्टॉक 100 के आसपास देखने को मिलता है। ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये दोस्तों इनके नए बिजनेस देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि दो तरह के एनर्जी होते हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी, एक दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो उधर पे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आने वाले टाइम में भविष्य में बात चल रही है कि गाड़ी वैसे ही होंगे, तो उनके लिए पावर स्टेशन हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, डेवलप करने का काम इन्हीं कंपनी का है। और गाइस, इनमें एक आईपीओ का भी न्यूज़ आ रहा है इनकी सब्सिडरी कंपनी का, तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आई होप दोस्तों कि नंबर सही आए। मार्केट में अनुमान है कि नंबर मोरलेस ठीक आएंगे, इसीलिए 100 को ट्रेड कर रहा है, वरना आपको ये दोस्तों 100 के नीचे देखने को मिलता है। लेकिन कल के दिन पूरा मार्केट को इंतजार जरूर रहेगा कि इनके नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि ये दोस्तों बहुत रैली कर चुका है। 29-30 से ये स्टॉक दोस्तों 3-4 गुना भाग चुका है एक साल के अंदर। तो कल दोस्तों अगर रिजल्ट खराब होते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, लेकिन कल अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो जी हाँ दोस्तों ये अपर जर्नी भी करने की क्षमता रख सकती है। बिकॉज पावर की बात की जाए, स्टील की बात की जाए, तो बहुत बड़े ब्रोकर्स का मानना है कि अभी भी दोस्तों ये बहुत ही ओवर वैल्यूड नहीं, बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बहुत ही कम पी में अवेलेबल है, ऐसा दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना है। तो हो सकता है कि एक रैली आए, तो इधर पे दोस्तों आपको इसको ट्रैक करना चाहिए। तो गाइस, वोल्टास की बात की जाए, आपको पता है कि सिम्फोनी में हमें नंबर्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिले। कूलर्स हो गए, वो बनाती है, बहुत ही फेमस कंपनी है सिम्फोनी। तो हम लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर्स उतने बड़े नंबर्स देखने को उम्मीद नहीं है। अगर यस कोरोना नहीं होता तो गाइस इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया होता। बट फिर भी मुझे लगता है कि मार्च क्वार्टर में जो नंबर्स पहले जो ईयर है उससे ठीक आने के अनुमान है। लेकिन दोस्तों ये जो सेल्स है एशियन फ्रिज एंड कूलर का, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चिंता विषय हो चुका है इन सब कंपनी के लिए। बिकॉज बहुत सारी कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स नहीं किया, और इस हिसाब से जिस लॉकडाउन एक्सटेंशन हो रहा है, और लोग थोड़ा अवॉइड भी कर रहे हैं खर्च करना, और खर्च कर दोस्तों एसी को भी अवॉइड कर रहे हैं अभी के तौर पे। तो इसीलिए एसी को लेके एक प्रॉब्लम हो सकता है। बट दोस्तों आज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज हमें एक 1000 के ऊपर लेवल देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही, मैं बोलूँगा, शानदार कंपनी है, बहुत ही टॉप कमांडिंग कंपनी में आती है। एसी मैन्युफैक्चरर में दोस्तों इनका काफ़ी नाम है, तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वोल्टास दोस्तों अच्छी कंपनी है, और कल इनके नंबर ज़रूर आ सकते हैं। अच्छे रहें तो ब्रेकआउट देगा, नहीं रहे तो शायद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। लेकिन निचले लेवल पे इसको शायद उठा सकते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत ही सही कंपनी, लिए हुए हैं तो आराम से बिंदास होल्डिंग कंटिन्यू करें। गाइस, हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड, दोस्तों मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ। मैं बताया कि स्टेक बढ़ाने से लेके बहुत बड़ा फैसला मैं ले सकता हूँ, बिकॉज मुझे देखना है
कि इनके इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आए हैं। दोस्तों हमने बहुत बार आपको इनके निश्चित लेवल से बोला है। मैं देख रहा हूँ कि इंडिया मार्ट में गिरावट हो रही है, तो बहुत लोग बोल रहे कि सर आपने बोला था कि 7,000 के नीचे नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स जा सकता है दोस्तों, गारंटी कुछ होती नहीं है, अनुमान होता है। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेके मैंने आपको लेवल्स बताया, लेकिन उसी हिसाब से जो कॉल सुपर हिट होते हैं तो लोग उस पर थोड़ा फोकस कम करते हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों जिस हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड ने रैली दी है, अपने आप में ही दोस्तों अनपेटेबल था। और मुझे भी अनुमान नहीं था कि इतनी तेज रैली देगी। मैं दोस्तों 400 से 450 से स्टॉक दोस्तों 800-900 का हो चुका है, और तकरीबन 3 महीने में ही पैसे डबल हो चुके हैं। तो अब भाई मार्केट को अनुमान है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। ईपीएस बढ़ने के चांसेस है, अगर नहीं होता है तो उसी हिसाब से गिरेगा भी। बट मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट को पूरा अनुमान है कि नंबर सही आएंगे, और सही रहें तो 1000 की जर्नी भी कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल मैं सबसे पहले होऊंगा जो कवर करूंगा। लेकिन गाइस इसके ऊपर ज़रूर आपको नज़र रखनी चाहिए, यही डिसाइड करेगा कल के नंबर्स की हमें अपकमिंग टाइम्स में डायरेक्शन क्या होगा। बिकॉज इसमें ग्रोथ की बहुत चांसेस हैं। अब तो कैसे मिड कैप का स्टॉक भी बन चुका है, लोअर लेवल से बहुत भाग चुका है। तो कल दोस्तों अगर आपको निवेश करना है तो थोड़ा देख लीजिए, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज स्टॉक में काफ़ी दम भी है। गैस उसके बाद एशियन पेंट का नाम हमें देखने को मिलता है। एशियन पेंट दोस्तों को पता है कि टॉपिक ये हो गए, बर्जर पेंट हो गए। आपको मैंने बताया भी है कि मुझे ये दो बिजनेस बहुत पसंद है। मुझे ये दो बिजनेस निफ्टी में वन ऑफ द फेवरेट बिजनेस में आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप बर्जर पेंट और एशियन पेंट में निवेश करते हैं, एबी में है ना, एशियन और बर्जर में, तो आपको पैसे बनेंगे। आप देख सकते हैं कि लोग रंग करवाएंगे, मतलब कोई कहीं जाने वाला नहीं है, लोगों के पास पैसे आएंगे वो रंग करवाएंगे। और इसमें कंपटीशन है लेकिन उतना बड़ा नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें मेजोरिटी दो प्लेयर हैं टॉप टू के, वही दोस्तों मैक्सिमम 60 से 70% का जो मार्केट कैप्चर रखते हैं। तो इनके बिजनेस बढ़ने ही वाले हैं लॉन्ग टर्म में। तो आपको दोस्तों ज़रूर नज़र रखनी है, और कभी ये स्टॉक आपको निचले लेवल मिल जाए तो भैया इसको लूट लीजिएगा। 2800 का स्टॉक है, फिर नॉट रॉन्ग, आपको मिल रहा है 2500 के आसपास। कल अगर फर्टाइल होता है 2500 को नीचे मिलता है, कभी और गिरावट होती है तो एकदम दोस्तों वेलकम कर सकते हैं। मार्केट में अनुमान है कि नंबर्स मोरलेस फ्लैट आएंगे, इससे तेजी नहीं है। लेकिन अपकमिंग क्वार्टर की बात की जाए तो दिवाली तक इनके सेल्स में नंबर में इंप्रूवमेंट होने वाले हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कलर होते हैं। तो गाइस इधर पे आप देखिएगा, कल मैं इसको कवर भी कर दूंगा। उसके बाद एक टॉप लीडिंग में आता है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों ये भी बहुत शानदार कंपनी है, और आपने देखा है कि सारे जो केमिकल कंपनी अच्छे रिजल्ट किए हैं उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके पहले स्टॉक को भगाया गया था, टॉप में बहुतों ने खरीदा। मैंने किसी को दोस्तों दीपक नाइटेड, नवीन फ्लोरिन को टॉप पे खरीदने के लिए नहीं बोला था, लो लेवल पर खरीदने बोला था। लोग खरीदते नहीं है, टॉप में जाकर फंसते हैं। वही सेम कहानी इंडिया मार्ट इंटरमैक्स में लोग 9,000 पे लेके फंसे हुए हैं। तो फंसना गलत है दोस्तों वर्ड पे। अच्छी कंपनी होती है तो गिरावट होती है, बस भागता भी है। तो मेरे हिसाब से पिडिलाइट दोस्तों मोरलेस मुझे रेड फ्लैट आने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा कांस्टेंट वेल्थ क्रिएटर है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं सपोर्ट खींचूं तो ये गिरता ही नहीं है। कल इनके नंबर्स पे आने वाले हैं, कल दोस्तों मैं कवर भी करूंगा, बिकॉज फंडामेंटली दोस्तों पिडिलाइट बहुत ही शानदार कंपनी है। तो गाइस स्टेक को लेकर मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे जिस हिसाब से प्रिंस पाइप में पैसे बने हैं हम लोगों के, और हमने गाइस आपको पता है कि एस्टेल ने प्रॉफिट बुक करके प्रिंस पाइप को खरीदा था बहुत ही लोअर लेवल पे। आपको हमने बताया भी था जब 300 का भी स्टॉक नहीं था आसपास, और आप देखते हैं दोस्तों अभी 600 का स्टॉक हो चुका है। प्रीवियस कुछ समय से एकदम ट्रमेंडस रैली है। तो मार्केट को अनुमान है कि शायद कुछ अच्छे नंबर्स आ जाएँ, क्या पता कुछ डिविडेंड अनाउंसमेंट भी हो जाएँ। तो डिपेंड करता है कॉर्पोरेशन की कंपनी क्या करती है। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रतिभाशाली है, पुरानी कंपनी है, तो आप निवेशित रहें। लेकिन कल के नंबर्स ये हो गए, हैप्पीएस्ट माइंड हो गए। स्टेक को लेके बहुत बड़ा दोस्तों मैं डिसाइड कर सकता हूँ, मैं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ अपना इन्वेस्ट होकर। लेकिन ये 7 स्टॉक बहुत ही टॉप स्टॉक्स है और हॉट स्टॉक्स हैं, आपको ज़रूर इसको ट्रैक करना चाहिए। सो टाइमिंग ये छोटे से अपडेट थी कि 7 स्टॉक कल के दिन इंपॉर्टेंट हैं, और आपको दोस्तों अभी से रणनीति बनानी चाहिए। अगर ट्रेडर है तो सही है, नहीं है इन्वेस्टर तो आपको ट्रैक करना चाहिए कि नंबर्स कैसे आए। और मैं नंबर्स जल्दी ही कवर कर दूंगा कल जैसे ही आते हैं, मेरे चैनल को मिल जाएगा। सो टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ अपडेट। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।